मैं जोस वेंडलम, कैम्ब्रिज शहर के लिए साइकिल पहुंच योजनाकार हूं। इस वेबिनार का उद्देश्य आपको कैम्ब्रिज निवासी साइकिल लॉटरी कार्यक्रम का अवलोकन देना है। यह कार्यक्रम हमारी समस्याओं के लिए अमेरिकी बचाव योजना अधिनियम के माध्यम से वित्त पोषित है। कार्यक्रम का उद्देश्य आय योग्य निवासियों को शहर में घूमने के लिए अधिक साधन उपलब्ध कराना है। निवासियों के स्वास्थ्य, कल्याण और सामुदायिक संपर्क को समर्थन प्रदान करना। इसका उद्देश्य साइकिल तक पहुंच में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना, साइकिल चलाने में आत्मविश्वास बढ़ाना और परिवहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है। कैम्ब्रिज के निवासी नई साइकिल खरीदने के लिए वाउचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 4 प्रकार की साइकिल में से चुन सकते हैं। पैडल साइकिल के लिए वाउचर 800 तक के हैं, ई साइकिल के लिए वाउचर 2000 तक के हैं और ई माल साइकिल या पहिएदार कुर्सी संलग्नक सहित अनुकूली साइकिल के लिए वाउचर 3000 तक के हैं। साइकिल वाउचर विजेताओं को हेलमेट, ताले, लाइट और फेंडर जैसे सामान के लिए 150 वाउचर और रखरखाव के लिए 100 वाउचर भी मिलेंगे। सामान्य पात्रता आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। पेडल साइकिल के लिए आवेदकों की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और ई साइकिल के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उन्हें कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स का निवासी होना चाहिए। उन्हें APRA वित्त पोषण। दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र के औसत के 65% या उससे कम आय वाले निम्न या मध्यम आय वाले होना चाहिए। एक बार आवेदन उपलब्ध हो जाने पर निवासी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं और जीतने पर अपनी पसंद की साइकिल चुन सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो वे क्या चाहते हैं? इसके बाद लॉटरी आयोजित की जाएगी जिसमें यह चयन किया जाएगा कि साइकिल वाउचर किसे मिलेगा। इसके बाद लॉटरी आयोजित की जाएगी जिसमें यह चयन किया जाएगा कि साइकिल वाउचर किसे मिलेगा। वाउचर और विजेता अपने वाउचर को भाग लेने वाली बाइक की दुकानों और बाइक साइकिल पर ले जाएंगे और सहायक उपकरण का मूल्यांकन करेंगे। क्षेत्र के औसत के 65% या उससे कम आय वाले लोग पात्र हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो कुछ निश्चित लाभ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए यह योग्यता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है। ये अवाइक, स्नैप और सेक्शन 8 जैसे कार्यक्रम हैं और पूरी सूची इस स्लाइड पर उपलब्ध है। जो लोग इनमें से किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं वे यह दर्शाकर अर्हता प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी घरेलू आय क्षेत्र के मध्यमान का 65% या उससे कम और एक तालिका सूचीबद्ध है। अर्हता राशि इस स्लाइड पर दर्शाई गई है। यदि आप पेडल बाइक के लिए आवेदन करना चाहते हैं जो एक नियमित या मानक बाइक है तो सबसे आम विकल्प हैं। एक सड़क बाइक जो एक ऐसा मॉडल है जो सबसे अच्छा है यदि आप तेजी से जाना चाहते हैं या लंबी यात्रा करना चाहते हैं। वे हल्के हैं और उनके टायर पतले हैं। एक पर्वतीय बाइक जो पक्की सड़क पर या बिना पक्की सड़क पर चलाने के लिए अच्छी होती है और इसलिए इसके टायर चौड़े होते हैं। हाइब्रिड बाइक जो शहर में या पगडंडियों पर चलाने के लिए अच्छी होती है। वे सीधी खड़ी सवारी करते हैं और सामान्यतः सड़क बाइक या पर्वतीय बाइक की तुलना में उन्हें संभालना आसान होता है। और एक स्टेप थ्रू या लो इन स्टेप बाइक मॉडल। इस मॉडल से बाइक पर चढ़ना और उतरना आसान होता है और यह एक सीधी सवारी भी है। उन लोगों के लिए जो साइकिल चलाना शुरू कर रहे हैं या जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई है उनके लिए हाइब्रिड या चरणदोमो ई बाइक या इलेक्ट्रिक असिस्ट साइकिल ऐसी साइकिलें हैं जिनमें मोटर लगी होती है जो बैटरी से चलती है। वे निम्नलिखित वर्गों या श्रेणियों में आती हैं। क्लास 1 ई बाइक जिसमें 750 वॉट या उससे कम की विद्युत मोटर होती है जो केवल सहायता करती है जब सवार पैडल मार रहा हो और यह 20 मील प्रति घंटे तक जा सकता है। इसके अलावा क्लास 2 ई बाइक भी उपलब्ध हैं जो 20 मील प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं, लेकिन सवार के पास यह विकल्प होता है कि वह पैडल चलाकर जाए या हाथ से दबाने का उपयोग करे। और फिर क्लास 3 ई बाइक में एक विद्युत मोटर होती है जो केवल तब सहायता करती है जब सवार पैडल मार रहा होता है और वे 28 मील प्रति घंटे तक तेज जा सकते हैं।
कक्षा 3 कैम्ब्रिज निवास बाइक लॉटरी कार्यक्रम के लिए योग्य विकल्प नहीं है। ई बाइक से लोगों के लिए शहर में घूमना आसान हो गया है। वे काम पर या स्कूल जाने, भारी सामान ढोने, बच्चों के साथ काम निपटाने और लंबी दूरी की यात्रा करने में मददगार हो सकते हैं। वे उन लोगों के लिए भी एक विकल्प हो सकते हैं जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक या विकलांग लोग। ई बाइक के कई फायदे हैं। वे ड्राइविंग के मुकाबले फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। वे अधिक पर्यावरण अनुकूल हैं और कार की तुलना में चलाने और रखरखाव की लागत कम है। मैसाचुसेट्स में किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और उन्हें यातायात के बीच से ले जाना आसान होता है। नियमित साइकिल की तुलना में इन्हें चलाने में कम मेहनत भी लगती है। ई बाइक कई अलग अलग मॉडल में आती हैं। ऐसे मॉडल हैं जो आम साइकिल की तरह दिखते हैं, जो एक तरह से मानक ई बाइक है। इसमें चरणबद्ध तरीके से चलने वाले मॉडल हैं। वयस्क ई तिपहिया वाहन भी हैं जो गतिशीलता संबंधी समस्याओं, संतुलन संबंधी समस्याओं वाले लोगों या पारंपरिक साइकिल चलाने में कठिनाई वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये ई कार्गो बाइकें भंडारण के लिए, युवाओं या माल ढोने के लिए हैं। और ऐसी फोल्डेबल ई बाइक भी उपलब्ध हैं जिन्हें स्टोर करना आसान है और संभवतः उन्हें ऊपर ले जाया जा सकता है। यदि आप ई बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों पर विचार करना होगा, चाहे आप इसे रेजिडेंट बाइक लॉटरी के माध्यम से खरीदना चाहें या स्वयं खरीदना चाहें। उन्हें एक सुरक्षित भंडारण स्थान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और बैटरी को साफ और सूखी जगह पर रखना जरूरी है। तापमान 32 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। यह उम्मीद न करें कि आप ई बाइक ऊपर ले जा सकेंगे, जैसा कि कुछ लोग सामान्य बाइकों के साथ करते हैं। ये बाइकें बहुत भारी होती हैं और ई बाइक चलाना सीखने में कुछ समय लग सकता है। वे भारी होते हैं तथा मानक साइकिल की तुलना में अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, और जब आप इसे पैडल करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे बाइक आपको आगे की ओर खींच रही है। इसके अलावा मोड़ लेना भी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, विशेष रूप से ई कार्गो बाइक पर। जब आप सोचते हैं कि आप कब और कितनी बार ई बाइक का उपयोग करेंगे और आप इसे कहाँ स्टोर करेंगे, तो आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपकी खुद की ई बाइक का मालिक होना आपके लिए समझदारी नहीं होगी। एक अन्य विकल्प ब्लू के माध्यम से एक ई बाइक का उपयोग करना होगा। एक अन्य विकल्प नीला जनता बाइक साझा कार्यक्रम के माध्यम से ई बाइक का उपयोग करना होगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी, आप ई बाइक का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन आपको इसे संग्रहीत करने या रखरखाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुकूली बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के लिए किसे आवेदन करना चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आसक्ति व्हीलचेयर को साइकिल में बदल देता है, इसलिए यह समझ में आता है। एक अनुकूलित अनुकूली बाइक उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें साइकिल चलाने के लिए व्यक्तिगत समायोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि इस विकलांगता वाले कुछ लोग और कोई भी अन्य व्यक्ति जो साइकिल चलाना आसान बनाना चाहता है, वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वह भी स्टेप थ्रू या लो इन स्टेप ई बाइक या वयस्क ट्राइसाइकिल का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है, और उस स्थिति में वे एक नियमित ई बाइक के लिए आवेदन कर सकते हैं, न कि एक अनुकूली बाइक के लिए। हमें कुल 200 से 250 वाउचर दिए जाने की उम्मीद है। लॉटरी के माध्यम से बाइक के विकल्प के आधार पर विजेता का चयन किया जाएगा। हमारी योजना वसंत ऋतु के आरंभ में वाउचरों का पहला दौर प्रदान करने की है। लॉटरी आयोजित करने के बाद सर्दियों के अंत में हम दस्तावेजों की समीक्षा करेंगे ताकि यह पुष्टि की जा सके कि लोगों ने सही दस्तावेज प्रवृत्त किए हैं और यह सत्यापित किया जा सके कि वे वाउचर प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके बाद हम वाउचर जारी करेंगे। इसलिए पात्र लॉटरी विजेताओं को धनराशि मिलने तक बार बार आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा, जब तक कि धनराशि समाप्त नहीं हो जाती। आवेदन इस सर्दी के अंत में ऑनलाइन खुलेगा और आवेदकों को आवेदन करने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होगी।
निर्देश ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और शहर के कर्मचारियों के लिए सामुदायिक विकास विभाग में कार्यालय समय होगा और सामुदायिक सहभागिता टीम के कर्मचारियों और डिजिटल नेविगेटर के माध्यम से समुदाय में अतिरिक्त सहायता उपलब्ध होगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि परिवार और मित्र उन लोगों को सहायता प्रदान कर सकेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो या स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होंगी। सरकार द्वारा जारी फोटो, पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, पते का प्रमाण जैसे पट्टे की प्रति या किसी दस्तावेज की प्रति, एक प्रकार का बिल जिसमें पता शामिल हो, किसी सरकारी लाभ कार्यक्रम में भागीदारी का प्रमाण, सूचीबद्ध किए गए लोगों में से एक या घरेलू आय का प्रमाण और कस्टम फिट अनुकूली बाइक या व्हीलचेयर लगाव के लिए आवेदकों को चिकित्सा प्रदाता से एक पत्र की भी आवश्यकता होगी। आवेदन के साथ यह आवश्यक नहीं है, लेकिन वाउचर जारी करने से पहले इसकी आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्लाइड पर दिखाई देने वाले लिंक पर क्लिक करके अपने ईमेल में कैम्ब्रिज रेजिडेंट बाइक लॉटरी के बारे में नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होने पर उसे कार्यक्रम की वेबसाइटों पर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक bikes@cambridge.ma.gov पर ईमेल करें या 6 349 4600 पर कॉल करें। धन्यवाद।